Hello बच्चों, let us see this question. Assertion: spring force, friction force, normal force, tension and rope etc. are similar forces. Reason: they arise out of the gravitational force between the particles. Let us solve this question. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. Forces and their origin. तो ये हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे. तो देखिए क्वेश्चन में दिया है स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड रोड, दे आर सिमिलर फोर्सेस. ये सिमिलर फोर्स कैसे हुआ? अब देखिए, अगर हमने कोई स्प्रिंग दिया है और आप इस तरीके से इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ये बाहर की तरफ माइनस के एक्स फोर्स लगाएगा. तो ये क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा. इसी तरीके से जो नॉर्मल फोर्स है वो भी अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो वेट इस तरफ है, इसलिए नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गया. इसलिए ये सारे फोर्सेस हो गए सिमिलर. अब क्या ये सारे के सारे फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आए बिटवीन द पार्टिकल्स? तो इसका आंसर होगा नहीं. सारे फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं आए हैं. अगर हम लोग इस स्प्रिंग को लें और इसे इस तरीके से स्ट्रेच करें दोनों डायरेक्शन में तो क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा और ये वापस आने की कोशिश करेगा अपने ओरिजिनल लेंथ में. अगर ये एल नॉट था, ये एल हो जाएगा. और ये वापस आने की कोशिश करेगा. अब ये वापस आने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल. इसलिए हमारा असर्शन करेक्ट है पर रीजन जो है हमारा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे assertion is correct but reason is false. So ये हमारे यहाँ से ये आंसर हो जाएगा. So I hope you have understood the solution well. Thank you. Best of luck.